दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों क्लास 12 के जितने भी छात्र हैं जिनको इंग्लिश हार्ड लगता है, अब वो इंग्लिश का टेंशन छोड़ दें, क्योंकि इंग्लिश का 100 नंबर देने का ठेका देवा सर क्लासेज चैनल ने उठा लिया है। तो दोस्तों बस आपको इस चैनल से जुड़ जाना है और इंग्लिश का साथ साथ सभी विषय का तैयारी ध्यान पूर्वक करना है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये वीडियो क्यों महत्वपूर्ण है क्लास 12 इंग्लिश विषय के लिए, क्योंकि इंग्लिश का मैं आज 8 नंबर आप लोगों का पक्का करा देने वाला हूं। कैसे? मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि प्रोज से होंगे, और 4 तो पूछे जाएंगे लेकिन उसमें से 2 क्वेश्चन बनाना रहेगा, और एक प्रश्न 4 अंक का होता है, इसलिए 2 प्रश्न आपका 8 अंक का होगा। और ये 8 अंक आज मैं पक्का करा देने वाला हूं। आज मैं आपको 18 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये 18 इतने इंपोर्टेंट है कि आपके एग्जाम में हर साल आते हैं, तो इन 18 को कंप्लीट कर दो और ये 8 नंबर आप ले लो। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर ये मॉडल पेपर या ये पीडीएफ मुफ्त में पाना चाहते हैं तो जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप संपर्क करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के इसे मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहला प्रश्न क्या है? व्हाट डिड एमएमएल से व्हेन फ्रेंच रीचेड टू द स्कूल, यानी कि एमएमएल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो देखिए इसका आंसर होगा कि व्हेन फ्रेंच रीचेड टू द स्कूल, यानी कि जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, एमएमएल सॉ हिम एंड सेड वेरी काइंडली टू गो टू दिस प्लेस क्विकली एंड दे हार्ड बीन बिगिनिंग विथआउट हिम, यानी कि जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एमएमएल ने उसे देखे और दयापूर्वक कहा, जल्दी से अपने स्थान पर बैठने को कहा, और बताया कि वे तो उसके बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। ठीक है, अगर आपने पहला लेसन द लास्ट लेसन पढ़ा है, पहला लेसन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वो चैप्टर है और उससे क्वेश्चन एक ना एक जरूर आता है। ठीक है, और वो कहानी भी बहुत बढ़िया, पढ़ने में मजा आ जाता है। तो आपने पढ़ा होगा तो ये जानते होंगे इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एमएमएल स्पीक फास्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि उस दिन, दैट डे यानी उस दिन, लास्ट लेसन यानी अंतिम पाठ, अबाउट यानी कि बारे में, स्पीक फास्ट इन द क्लास यानी कि एमएमएल ने उस दिन अंतिम पाठ के बारे में क्या कहा। तो इसका आंसर भी आपके सामने है दोस्तों कि एमएमएल सेड एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रन, यानी कि एमएमएल ने कहा बच्चों को संबोधित करते हुए दैट इट वाज द लास्ट लेसन, यानी कि यह अंतिम पाठ है। ही ऑल्ड गो देम, जो उन्हें दे रहे हैं। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सांस एंड लॉरेंस, यानी कि जो बर्लिन है वहाँ से आदेश आया है कि जो एल्सांस और लॉरेंस के स्कूल है वहाँ पर सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाए। ठीक है, द न्यू मास्टर ऑल्ड कम द नेक्स्ट डे, यानी कि जो नए टीचर है, जो नए अध्यापक हैं वो अगले दिन आने वाले हैं। डैट वाज हियर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उनका फ्रेंच का अंतिम पाठ है। ही वांटेड देम टू बी वेरी अटेंटिव, यानी कि जो एमएमएल थे वो छात्रों को कैसा बनाना चाहते थे? ध्यान योग्य बनाना चाहते थे। बस इतने आंसर आपको लिख देना है। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। ठीक है, तो उसका आंसर आपके सामने है दोस्तों। लिखिए आंसर होगा कि आफ्टर हियरिंग अबाउट द लेसन, यानी कि अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद, फ्रांच ने सोचा, डैट ही हार्डली न्यू ही हाउ टू राइट, यानी कि वह मुश्किल से तो लिखना सीख पाया था। ठीक है, ही शाउड नेवर लर्न एनी मोर, यानी कि अब वह ज़्यादा सीख नहीं पाएगा। हाउ सॉरी ही वाज फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, यानी कि उसे अपने पाठ ना सीखे जाने पर बहुत दुख था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एज और गोइंग स्लीडिंग ऑन द शार्क, यानी कि देखिए जो अंतिम पाठ है उसके सुनने के बाद जो फ्रेंच ने सोचा, क्या सोचा? कि वह मुश्किल से तो लिखना सीख पाया था, वह अब ज़्यादा सीख नहीं पाएगा, उसे अपने पाठ ना सीखे जाने पर बहुत दुख भी था। ठीक है, देखिए दोस्तों आप लोगों को तो दुख होता नहीं है, अगर आप लोग कुछ चीज़ ना पढ़ पाओ तो आपको तो दुख होता नहीं है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो यार, बहुत आप लोगों के पास कम समय है तो अच्छे नंबर लेने की कोशिश करो। ठीक है, देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि whom did एमएमएल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, यानी कि जो एमएमएल है वो पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसको आरोपित किया।
ठीक है, तो आंसर आपके सामने है कि फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एम हेमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट बिकॉज द डिलाइड द स्टडीज। यानी कि जो सबसे पहले एम हेमल ने स्टूडेंटों को, छात्रों को आरोपित किया पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए। ठीक है, देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स हु प्रेफर देन टू वर्क ऑन ए फ्रॉम और ए टीम मिल्क। और उसके बाद उनके यानी कि छात्रों के पेरेंट्स यानी माता पिता को आरोपित किया क्योंकि वह जो उनके माता पिता थे अपने बच्चों को टी मिल्क यानी कि जो आपके मिल होता है वहाँ पर काम कराने के लिए प्रेरित करते थे। ठीक है, एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू फॉर गिविंग देम हॉलीडे। और उसके बाद वह खुद को दोषी दिया क्योंकि उसने छुट्टी करने के लिए अपने आप को दोषी दिया। ठीक है दोस्तों, तो फिर से एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले एम हेमल ने जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उनको दोषी दिया पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए। उसके बाद उनके माता पिता को दोषी दिया, उसके बाद अपने आप को दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए कि हु डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। यानी कि फ्रेंच की जो भावना थी, जो फीलिंग थी, वह एम हेमल और स्कूल चेंज के बारे में क्या थी। तो आपका आंसर हो जाएगा कि फ्रेंच वाज शुक्ड व्हेन ही heard that M. Hamel was leaving the school forever. His feeling now changed together. He called himself for not learning this lesson. He forget all about M. Hamel, rural and his cranky nature. जब फ्रेंच को पता चला कि यह आखिरी फ्रेंच पार्ट है, उसे अगले दिन से जर्मन पढ़ाया जाएगा, वो बहुत दुखी महसूस किया और जो उसके एम हेमल के प्रति जितने भी भावना थी वो बदल गई। यानी कि जो फ्रेंच था वो एम हेमल को कठोर समझाता था, लेकिन ये सुनने के बाद कि वो आज आखिरी फ्रेंच पार्ट पढ़ रहा है, उसके बाद उसकी भावना क्या हो गई, बदल गई। तो दोस्तों बस आपको इतना लिख देना है। अगला प्रश्न देखिए कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। यानी कि जो फ्रेंच लैंग्वेज था उसके बारे में एम हेमल ने क्या कहा। तो यहाँ पर आंसर आपके सामने है कि ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। यानी कि एम हेमल ने फ्रेंच भाषा को दुनिया का सबसे सुंदर भाषा बताया और बताया कि जो फ्रेंच भाषा है वो क्लियरेस्ट यानी कि स्पष्ट, लॉजिकल यानी कि तार्किक भाषा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। देखिए दोस्तों, यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड था वो क्या, बुलेटिन जो बोर्ड था वो क्या था, वो कैसे महत्वपूर्ण था। तो द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल। यानी कि सभागार के नज़दीक सूचनाओं का केंद्र था। जो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। तो यानी बुलेटिन बोर्ड क्या है, तो हमने बता दिया कि द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल। यानी सभागार के नज़दीक सूचनाओं का केंद्र था। ऑल द न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 years एज द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सो इट वाज इम्पोर्टेंट। यानी कि जो सभागार के नज़दीक सूचनाओं का केंद्र था, सारे समाचार बुलेटिन बोर्ड से ही आते थे। पिछले 2 वर्ष के हारा हुआ युद्ध का समाचार हुआ, चाहे कोई आधिकारिक घोषणा हुआ, सारा समाचार कहाँ से आता था, बुलेटिन बोर्ड से आता था। ठीक है, चलिए दोस्तों हम 8वां प्रश्न देखते हैं। दोस्तों जो 8वां प्रश्न है वो देखिए, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर in the garbage dumps, who is he and where has he come from। यानी कि जो साहेब था वो कूड़े कचरे में क्या ढूंढ रहा था, वो कौन है और वो कहाँ से बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। आंसर भी आपके सामने है दोस्तों कि साहेब इज लुकिंग फॉर ए रूपी एनी कॉइन इन द गार्बेज डमस। यानी कि जो साहेब था वो कूड़े कचड़ों में क्वाइन ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा था, क्वाइन जो रुपये होते हैं उनके क्वाइन ढूंढ रहा था। ठीक है, आगे कि ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द नरेटर्स। यानी कि जो वह लेखक के पड़ोस में क्या रहता था। जो साहब था वो लेखक के पड़ोस में रहता था। हिज फैमिली केम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश। यानी जो उसकी फैमिली थी वह जो उसका परिवार था वो बांग्लादेश के ढाका से आया था। एंड और नाउ लिव इन सीमापुरी, ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। लेकिन
और वे दिल्ली के सिंगापुरी में निवास कर रहे थे। प्रेजेंट में वो कहाँ पे थे? दिल्ली के सीमापुरी में। ठीक है दोस्तों, बस इतना आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कि जो फिरोजाबाद सिटी है, जो फिरोजाबाद शहर है, वो क्यों फेमस है, वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये अनदेखा कर अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस ऑल ओवर इंडिया फॉर ब्यूटीफुल, क्या है? ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स, यानी कि जो आपका फिरोजाबाद था वो पूरे भारत में प्रसिद्ध था। क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि वो जो सुंदर कांच की चूड़ियाँ बनाते थे, इसलिए वो पूरे भारत में क्या थे बच्चों? प्रसिद्ध थे। ठीक है, 10वां प्रश्न है कि दोस्तों 10वां प्रश्न, दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और आपको काफ़ी बोरिंग फील हो रहा है, वो मैं जानता हूँ, लेकिन दोस्तों अब मैं आपको ज़्यादा नहीं डीपली पढ़ाऊंगा, अब आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, 10वां प्रश्न है कि हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन अफरेंट फॉर्म डेट ऑफ हिज फैमिली। ये क्वेश्चन है, इसका इतना आंसर है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को स्किप करके आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे 11वां प्रश्न है कि व्हाट थेरोर डिड डॉगलस हैव इन हिज हार्ट फाउ। ठीक है, यहाँ पर आंसर इसका यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से। इसको मैं पढ़ के बता दूं क्या? इन हिज हार्ट डॉगलस एड है थेरोर फॉर वाटर व्हेन ही वाज आउट 3 और 4 ईयर ओल्ड। ठीक है, 4 ईयर ओल्ड एट कैलिफोर्निया विच ही वाज विथ हिज फेदर एंड द वेव्स नॉकेड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम। ठीक है, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से ले लिया। चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, what did the big brother of a boy do at the pool? Why? ठीक है, ये क्वेश्चन है, आंसर भी आपके सामने है। 13वां प्रश्न है कि what did Douglas do inside the water to save his life? और इसका आंसर भी आपके नीचे ही दिख रहा है दोस्तों। सारे चीज़ मैंने इतना स्पष्ट लिख रखा है, इतना मतलब अच्छे से लिख रखा है कि आप आराम से यहाँ पर पढ़ पाएंगे, आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि व्हाट आइडिया अबाउट द वुल ओल्ड डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड ऑल्स। ठीक है, आंसर भी आपके सामने, थोड़ा इसका आंसर बड़ा होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, बस इसी का आंसर बड़ा है, नहीं तो 18 में से और किसी का भी आंसर बड़ा नहीं है, बस इसी का आंसर थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, चलिए 15वें प्रश्न देखिए, व्हाई डिड द रेटर सिल्वर रिटर्न्स टू क्रोफेटर कॉटेज। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ में यहाँ पर बहुत छोटा सा आंसर है, बहुत सबका छोटा छोटा आंसर है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न की हु वाज द रेटर ऑफ सिल्वर हाउ डिड ही मेक देम। ठीक है, और इसका आंसर भी आपको नीचे ही दिख रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर ये मॉडल पेपर आप चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए, या अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मांगिएगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही आप लोगों का इस मॉडल पेपर का डाउनलोड लिंक दे दूंगा। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न, वाई वाज द वेकबाउंड नॉट रेडी टू गो टू विथ द इरोन मास्टर टू हिज हाउस। ठीक है, आयरन मास्टर है, सॉरी। और दोस्तों यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आपका आंसर है, आराम से देख सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी आपको साफ साफ दिख रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर 8 नंबर आप ये पक्का कर पाएंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन को नोटबुक में नोट करके अच्छे से याद कर देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय